नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव की जहां तक बात है, इस मास में यानी कि जुलाई के महीने में उनका एक परिवर्तन है, यानी कि वह जिस दिशा को चल रहे हैं वहां से वह वक्री हो रहे हैं। तो गुरुदेव इस समय मीन राशि से होकर के जा रहे हैं और मीन राशि में रहते हुए कुछ ऐसे जो उनके कार्य जो चलते चलते छूट गए थे, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए गुरुदेव अब यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। तो गुरुदेव ने जो शिक्षा दी है, जो समझ जाने का काम किया है, उसको जो लोग नहीं समझ पाए हैं उसको अब तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव अब पीछे चल करके उस पाठ को यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं। तो गुरुदेव यहाँ पर जो अपना परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी चाल में जो परिवर्तन ला रहे हैं, अब वो पीछे जाकर के चल करके देखने जा रहे हैं कि किसने किसने क्या काम सही किए हैं या नहीं किए हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो गुरुदेव का जो ये पथ का इनका जो विपरीत चलने का काम है, यानी कि वक्री चलने का जो काम है, वह 28 जुलाई या 29 जुलाई, तो किन्हीं क्षेत्रों में ये 28 जुलाई से आरंभ हो जाएगा, ये जगह के हिसाब से, और कहीं कहीं पर 29 जुलाई 2022 से यहाँ पर इनका बैकवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यह वक्री अवस्था में चल देंगे। और यहाँ पर इस तरीके से जो इनकी वक्री अवस्था है, यह 24 नवंबर 2022 तक रहने वाली है। इस बीच में जो इनका जो एक वक्री चाल है, वह उत्तरा भद्रपदा नक्षत्र से होकर के जाएगी, यानी कि मीन राशि, यानी कि मोक्ष दिलाने के लिए, किसी ऐसे काम से यहाँ पर मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर गुरुदेव वक्री होकर के जा रहे हैं। गुरुदेव जहाँ पर धर्म की राशियों को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि अग्नि तत्व की धनु राशि को प्रेजेंट करते हैं, और मोक्ष भाव में यह बैठे हुए हैं, मोक्ष की राशि मीन में यह बैठे हुए हैं, और यहाँ पर उत्तरा भद्रपदा नक्षत्र से अपने प्रभावों को प्रभावी करते हुए यह यहाँ से वक्री अवस्था चल करके आएंगे, और जो काम उनके छूट चुके हैं, यानी कि जिस कामों को वह कर नहीं पाए थे, उन कामों को यहाँ पर वह पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। तो इन्होंने ये जो वक्रत्व लिया है, वह इसी वजह से लिया है कि जो काम मेरा पेंडिंग छूट गया उसको मुझको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर उत्तरा भद्रपदा नक्षत्र में गुरुदेव जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हम बात करें कि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वह करेंगे क्या। तो गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि में बैठे, तो इनका जो मुख्य प्रभाव है, यहाँ पर समझना कि यह जो मुख्य प्रभाव है वह किन राशियों को ज्यादा प्रभावित करेगा। तो गुरुदेव महाराज जिन राशियों को देख रहे हैं, तो यहाँ समझना कि गुरुदेव किन राशियों को देख रहे हैं। तो गुरुदेव वात्सल्य दृष्टि से, यानी कि स्नेह की दृष्टि से, या मंत्र की सिद्धि से, या जिस काम को वह स्वेच्छा से करना चाहते हैं, वह कर्क राशि को देना चाहते हैं। तो पंचम दृष्टि से जो वह कर्क राशि को देखते हैं, तो इसका जो उनका प्रभाव है वह एक तो कर्क राशि पर रहने वाला है। दूसरी इनकी जो समान दृष्टि है, यानी कि बिल्कुल सामने स्ट्रेट देख रहे हैं, वह है इनका पृथ्वी तत्व की राशि कन्या, यानी कि संघर्ष की जो राशि है उस पर भी गुरुदेव की यहाँ पर निगाह है। गुरुदेव देख रहे हैं कि कौन सा संघर्ष चल रहा है और धर्म के पथ पर कौन नहीं चल रहा है। इस बात को भी देख करके उस धर्म पथ पर विजय दिलाने के लिए वह यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, और कहेंगे कि आप इस तरीके से इस काम को कीजिए, क्योंकि गुरु का काम है शिक्षा को देना। और जो नौवीं दृष्टि है वह, यानी कि भाग्य से या एक पिता के समान जो वह आदर्श स्थिति से देखते हैं, तो मीन राशि में बैठ करके गुरुदेव नौवीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर प्रभाव देखा जाए, तो सबसे पहला जो स्नेह का या वात्सल्य का या एक पुत्र की बात को देखना, तो गुरुदेव अपनी सबसे पहली राशि यानी कि कर्क राशि को एक वात्सल्य भूमिका के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, और बच्चे के समान उसको शिक्षित करके कि बेटा देखो ये तुम्हारा ये चीज रह गई थी, इसको आप पूरा कर दीजिए। और वही जो कन्या राशि यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि जो है, वहां पर इनका जो काम है वह क्या है कि जो जिद्दी अड़ियल इस तरीके की जो एक बात है, जो कुछ लोग इस तरीके से टिके हुए हैं, तो वहां भी गुरुदेव
आ करके उस जटिलता को यहाँ पर कम करेंगे, क्योंकि मीन राशि से देख रहे हैं। अब समझना, ये जल तत्व की राशि मीन में बैठे हैं और पृथ्वी तत्व की राशि कन्या है। तो यहाँ पर क्या है कि जब जल तत्व से जो उन्होंने दृष्टिपात किया पृथ्वी पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक इमोशन का यहाँ पर एक बैलेंस आएगा, एक इमोशन की धारा होगी जिसमें गुरु का प्रभाव होगा। और इस जल का जितना ज्यादा यहाँ पर एक प्रभाव पड़ेगा, यह जो जटिलता है वह उतनी ही मोम की तरह, मिट्टी की तरह, जैसे चाहे वैसे कुम्हार जैसे गीली मिट्टी से बर्तन बना लेता है, तो उसी प्रकार यह जो गुरुदेव है उस जटिल अड़ियल जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के अंदर एक मोम की धारा डालेंगे, जिससे कि वह रूप प्राप्त कर से जिसे कुम्हार चाहता है। तो यानी कि एक इमोशन के साथ उस चीज के अंदर वह भाव भंगिमा लेकर के आएंगे। वही जो गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है, यानी कि पिता के समान, एक बॉस के समान, उसको आप पूरा निरीक्षण करना, देखना, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि पर गुरुदेव यहाँ पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर तो देखा जाए तो 28 जुलाई 2022 से लेकर के 24 नवंबर 2022 तक यहाँ पर इसी प्रकार का यहाँ पर वातावरण रहेगा। यानी कि गुरुदेव की जो कृपा है, गुरुदेव का जो काम है, वह एक यहाँ पर क्या काम देखा जाए तो गुरुदेव, क्योंकि ये जो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, यह शनि से संबंधित नक्षत्र है, तो यहाँ पर गुरुदेव महाराज एक एस्टैब्लिशमेंट का काम करने वाले हैं। इस बात को समझिए, तो गुरुदेव एक बड़े एस्टैब्लिशमेंट को यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो क्योंकि गुरु का काम है धर्म का बात करना, धर्म के काम को करना, और शनि क्या है, शनि कर्म है। तो धर्म और कर्म का जो ये एक योग बनता है, वह यहाँ पर एक संरक्षण को देता है। इस संरक्षण में एक स्थायित्व की भावना यहाँ पर होगी, और स्थायित्व करके ही छोड़ेंगे। तो इस प्रकार का गुरुदेव का प्रभाव, और विशेष कर जो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, यह नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए कि नॉर्थ के भारत की अगर हम देखते हैं, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में यहाँ पर कुछ एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट धर्म को लेकर के दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें इसके अंतर्गत आ सकता है गौ माता का संरक्षण है। अब ये जो ट्विन फ्लेम है, यानी कि गुरु और शनि की जो अग्नि जल रहेगी, यह धर्म और कर्म को साथ लेकर के आगे बढ़ेगी, और विशेष करके ये नॉर्थ डायरेक्शन को यहाँ पर स्टैब्लिश करेगी। तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र जिन भी जातकों का है, आप यहाँ समझना कि अगर आपकी मीन राशि में कोई ग्रह है और वह उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र पर है, तो यहाँ पर आप देखिए कि वह जिस भाव में होगा, उस भाव में कोई एक एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर दिखने वाला है। और हालांकि इसके साथ साथ काफी परिवर्तन भी होंगे। परिवर्तन का मतलब है कि एक अनुभव आएगा। वह अनुभव कैसा होगा कि यहाँ पर जब उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के यह जो चरण चलेंगे, यानी कि जो गुरुदेव महाराज हैं, पहले वृश्चिक राशि में होकर के, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में होकर के, चौथे चरण से, फिर तृतीय चरण से, द्वितीय चरण से, और पहले चरण से जब ये चलेंगे, यानी कि विपरीत चलेंगे, और इस विपरीत चलने के बाद यह फिर अग्रणी हो जाएंगे, यानी कि फॉरवर्ड मोशन में जब चलेंगे, तो क्या होगा, पहले सिंह में आएंगे, फिर कन्या में आएंगे, तुला में आएंगे, और वृश्चिक में आएंगे। तो इस पूरे जो उनकी नक्षत्र यात्रा है, यानी कि इस नक्षत्र यात्रा में गुरुदेव यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी देंगे, जो तुला नवमांश के अंतर्गत आएगा। तो नक्षत्र के विषय में मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊं कि गुरुदेव उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में किस प्रकार का फल देने वाले हैं, उनकी क्या क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके का काम होगा, किस डेट से किस डेट तक यह नक्षत्र प्रभावी रहेगा। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ जो पर्सनलाइज बटन है, यानी कि घंटी का जो बटन है, उसे दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे एपिसोड जैसे ही रिलीज होते हैं वह आप तक प्राप्त हो सके। और मित्रों, एक चीज और, अगर आप मेरे चैनल को थैंक्स बोलना चाहते हैं या थैंक्स देना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो के नीचे आप देखेंगे एक थैंक्स बटन भी आपको दिखाई देगा। तो आप चाहें उस थैंक्स बटन को दबा करके भी आप जो कंट्रीब्यूट करना चाहें वह आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।